नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और वीरता से भरा रहा है। भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस के आगे दुश्मन को नतमस्तक हो ही जाना पड़ता है। दोस्तों, भारतीय सेना ने ऐसे तमाम युद्ध लड़े हैं जिनमें उनकी हार और मृत्यु निश्चित था, लेकिन उन्होंने युद्ध लड़ा। वह चाहते तो युद्ध छोड़ करके अपनी जीवन की रक्षा के लिए घर वापस जा सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं किए। पीठ दिखाना उन्होंने दुश्मनों को उचित नहीं समझा। युद्ध को लड़ा और लड़ा ही नहीं, अपितु जीत भी हासिल किया। अपने अदम्य साहस, अपनी वीरता और अपनी मातृ प्रेम के लिए। ऐसे ही युद्धों में से एक युद्ध के बारे में आज हम बात करेंगे। I am not a king, I am not a god, I am उस्ताद। देश सेवा के लिए जुनून, भारत माँ के लिए समर्पण, भारत माँ के लिए अपने जान का बलिदान दे करके हजारों भारतीय सैनिकों ने अपने खून से हजारों इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ऐसी तमाम लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है जिसे उन्होंने अपने साहस के बल पर जीता, और जीता ही नहीं, अपने देश का नाम रोशन किया। दोस्तों, जिन सैनिकों की वजह से आप खुलकर सांस लेते हैं, देश में अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, क्या आपका भी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने देश के लिए कुर्बान हुए सैनिकों को याद करें और उनकी कहानी सबसे बताएं? चलिए, आप कम से कम यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे तमाम लोग भारतीय सेना के साहस और त्याग से परिचित हो और स्वयं के अंदर उनसे प्रेरणा ले सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय वीर सैनिक की जो कई गोलियां लगने के बाद भी अपने साहस से युद्ध लड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर शैतान सिंह जी की, जिनकी मृत्यु के कई महीनों बाद जब उनकी मृत्यु शरीर मिली तो उनके पैरों से मशीन गन बंधा हुआ था। मेजर शैतान सिंह थे, जब चीन से लड़ रहे थे, गोली खत्म हो गया था, 60 को चाइनीज को मार दिए थे चाकू से। बताओ, आप कल्पना कर सकते हैं, जिसके आगे मशीन गन चल रही हो, चाकू लेके घुस गया उसमें कैंप में, भगदड़ मच गया, वहां भागने लगा, सब दौड़ा दौड़ा मारे। तो सब नमवा ठीक है रखा है शैतान। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 में जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी भी सैन्य अधिकारी थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद शैतान सिंह जोधपुर स्टेट फोर्स का हिस्सा बने, लेकिन जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल कर दिया गया। 1961 में जब गोवा का विलय भारत में हुआ था तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए 1962 में इनकी कार्यकुशलता और मेहनत को देख करके मेजर बना दिया गया भारतीय सेना में। उसी बीच अक्टूबर 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ भारत और चीन के रिश्ते चरम सीमा पर थे, लेकिन भारत और चीन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया। दोस्तों, इसका कारण यह था कि चीन तिब्बत को अपना हिस्सा बताकर उसको चीन में मिलाने के लिए तिब्बत पर आक्रमण कर देता है। उसी समय तिब्बत के दलाई लामा भारत आकर के शरण लेते हैं। यही कारण था भारत पर चीन ने 1962 में आक्रमण कर दिया। इस समय 13 कुमाऊं रेजिमेंट को चुशुल हवाई पट्टी की रक्षा करने के लिए भेजा गया था। इसके ज्यादातर जवान हरियाणा से थे, जो कभी भी बर्फ गिरते नहीं देखे थे, और उन्हें 2 दिन के नोटिस पर कश्मीर के बारामूला से यहाँ लाया गया था। इन लोगों को पहाड़ी और ठंड के माहौल में युद्ध करने का कोई अभ्यास नहीं था। कुमाऊं रेजिमेंट के चुशुल पहुंचने के साथ ही अहिर रेजिमेंट के 47 जवान को भी वहां गोला बारूद और बंदूकों के साथ लाया जाता है, और इन्हें भी सीधे ट्रेनिंग से लाया गया था। इन जवानों को भी लद्दाख में जान निकाल देने वाली ठंडी का विशेष ज्ञान न था। इन सभी जवानों को मिलाकर मेजर के साथ कुल 120 जवान की सैन्य टुकड़ी थी।
दोस्तों इस कंपनी को चार्ली नाम दिया जाता है और इसे सी कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लीड करते हैं मेजर शैतान सिंह। और इसी कंपनी ने लड़ा था वह अदम्य साहस का युद्ध, जिसमें इनकी हार और मृत्यु दोनों निश्चित थी और ये चाहते तो युद्ध छोड़ करके वापस घर जा सकते थे, क्योंकि आला कमान से ऑर्डर मिल चुका था कि आप युद्ध छोड़ करके घर जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने पीठ दिखाना उचित नहीं समझा। मैं तुम्हारी अल्फा कंपनी का पोस्ट कमांडर सीएमसी ये फैसला तुम पर छोड़ता है। आपका फैसला साहब जी, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, पोस्ट नहीं छोड़ूंगा तो क्या करेगा, मरेगा। दोस्तों फिर कंपनी को चुशुल घाटी के दक्षिण में रेजांगला पर रोक दिया गया, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सभी जवान अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ चीनी सैनिक इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर को पता चल गया था कि यह युद्ध के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या लगभग 3000 से अधिक की थी और उनके पास बहुत से गोला बारूद बंदूकें थी। मेजर ने अपने ऑफिसर से बात की, उन्हें बोला गया कि वे पोस्ट छोड़ दें, परंतु मेजर शैतान सिंह और भारतीय जवान चीनी सैनिकों को पीठ दिखाने से इनकार कर दिए। भारतीय जवानों के पास सिंगल लोडेड गन थी और कुछ मशीन गन थी, वही चीनियों के पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय जवानों के पास सिंगल लोडेड गन थी, जिसे एक बार चलाने के बाद दोबारा लोड करना पड़ता था, और इन बंदूकों को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम खराब घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं था। लेकिन मेजर शैतान सिंह के साहस और भारतीय जवानों के साहस को ये खराब बंदूकें चीनी सैनिकों की संख्या और उनकी आधुनिक मिसाइलें और बंदूकें तनिक भी हिला न सकें। मेजर शैतान सिंह जवानों को आदेश देते हैं कि जैसे चीनी सैनिक उनकी बंदूक के रेंज में आए, उन्हें गोली से मार दें। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर धावा बोल दिया था, आक्रमण कर दिया था। लेकिन भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता एक भारतीय सैनिक 10-10 चीनी सैनिकों पर भी भारी पड़ रहे थे, अपने उसी खराब हथियारों के बलबूते। उनके तमाम चीनी सैनिकों के तमाम आधुनिक हथियार भी इनकी साहस को परास्त न कर सके। लड़ाई चलती जा रही थी, गोलियां इधर से भी आ रही थी, गोलियां उधर से भी आ रही थी, तमाम सैनिक मारे जा रहे थे। दोस्तों युद्ध की गोलाबारी में एक गोली आकर के मेजर शैतान सिंह के बाहों में लग जाती है, लेकिन मेजर शैतान सिंह से आकर के सैनिक कहते हैं कि अब हम लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आप घायल हो चुके हैं। लेकिन मेजर शैतान सिंह अपने सैनिकों के साहस को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए हामी नहीं भरते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम युद्ध लड़ेंगे, और उसी गोली लगने के बाद जख्मी हालत में भी वे लगातार युद्ध लड़ रहे थे। फिर उन्हें और गोलियां लगी। गोलियां लगने के बाद जब ये युद्ध लड़ने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया कि मेरे पैरों में मशीन गन बांध दो रस्सी की सहायता से, और मैं अपने पैरों से गोलियां चलाऊंगा और युद्ध लड़ूंगा। दोस्तों उनके पैरों में मशीन गन बांध करके उन्होंने चीनी सैनिकों से युद्ध लड़ा और हजारों चीनी सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। भारतीय सैनिकों की संख्या थी केवल 120, जबकि भारतीय सैनिकों को पीछे से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि सारे संपर्क भारतीय सैनिकों के भारतीय सेना से टूट चुके थे। वहीं चीनी सैनिकों को लगातार पीछे से गन्स की सप्लाई, बंदूक की सप्लाई और हथियारों की सप्लाई जारी थी, और सैनिकों की भी सप्लाई जारी थी। हमारे 120 जवान लगातार युद्ध को लड़ते जा रहे थे अपनी अदम्य साहस से। तमाम सैनिक मारे गए और मशीन गन पैरों में बंधे हालत में ही उन्हें आकर के एक गोली और लगती है, और रेजांगला के युद्ध में 120 सैनिकों में से 114 सैनिक मारे जाते हैं, और उसी समय 18 नवंबर 1962 को हमारे बहादुर मेजर शैतान सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। तो मेजर शैतान सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन भारतीय सेना वहां पर जाकर के उनकी मृत्यु शरीर डेड बॉडी को ढूंढने में नाकाम रहती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी और ठंड का समय था। लेकिन जब युद्ध बंद हो जाता है, तो युद्ध के 3 महीने बाद एक गडेरिया वहां पर घूमने के लिए जाता है, तो उसे तमाम भारतीय सैनिकों की डेड बॉडी दिखती है। डेड बॉडी को देख करके वे साहस से भर करके जा करके भारतीय सैनिकों को बताता है कि ऐसी हालात में भारतीय सेना के जवान
कि मृत्यु शरीर वहां पर पड़ी हुई है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी जाती है, उस जो देखती है कि मेजर शैतान सिंह के पैरों में मशीन गन बंधा हुआ है, तो कोई सैनिक बंदूक लेकर के अपने पोजीशन लिए हुए मरा हुआ है, वैसे की वैसे ही सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है। रेजांगला के युद्ध में वैसे 1300 चीनी सैनिक मारे गए थे, परंतु चीन युद्ध जीत जाता है, उसे ज्यादा हानि पहुंची थी। दोस्तों, ऐसे ही एक वीर बाबा हरभजन सिंह हैं। क्या आप बाबा हरभजन सिंह की कहानी जानते हैं, जो मृत्यु के पश्चात भी भारतीय सेना में कार्य करते थे और उन्हें सैलरी दी जाती थी, उन्हें छुट्टियां भी दी जाती हैं। लेकिन अगर जो आप नहीं जानते हैं तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है, उनका वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जा करके उसे जरूर देखें। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह के कुशल नेतृत्व, उनकी वीरता और बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांगला के युद्ध के 5 दिन बाद 23 नवंबर को चीन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था और युद्ध खत्म हो गया। रेजांगला के युद्ध ने तमाम भारतीय सैनिकों की आंखें नम कर दी, क्योंकि इनकी इतनी वीरता और साहस से लड़ा गया युद्ध था कि अंतिम सांस तक, अंतिम गोली तक उन लोगों ने हमारे देश के लिए युद्ध लड़ा। मेजर शैतान सिंह का वह युद्ध इतिहास में दर्ज हो गया और रेजांगला आज भी चर्चा का विषय है। रेजांगला भारतीय जवानों के साहस का वह स्थान है जहां पर हर भारतीय को जाना चाहिए, जहां की मिट्टी को हर भारतीय को चूमना चाहिए। तमाम ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और हरभजन सिंह का जो वीडियो मैं बोला हूं, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, उसे जा करके जरूर देखें। धन्यवाद।